आपको जितना एक कॉल करने में कहा जाए कि बिहार का वो प्रशासन 102 नंबर पे करते नहीं पहुंचेगा, उतना जल्दी आपको दारू मिल जाएगा। बिहार में क्या काम कर दिए बिहार के लिए नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी? ऐसा क्या कर दी बिहार के लिए जो बोल देंगे कि हम ये किए हुए हैं? आप स्कूल से लेकर के, अस्पताल से लेकर के किसी भी चीज़ में बोलिए, नरेंद्र मोदी और किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी सरकार ने बिहार को लेकर के एक भी कार्य नहीं किया है। ये साफ बिहार में जाकर के आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार आज भी वही 1947 वाला बिहार है जो एक समय पे यूपी और दिल्ली में हुआ करता था, वही आज हाल बिहार का भी है। यूपी, आप याद है ना आपको, आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। यूपी और बिहार एक टाइम पे ऐसा था कि एक साथ गिना जाता था। आज यूपी कहाँ गिना जा रहा है और बिहार कहाँ गिना जा रहा है? क्यों? क्योंकि यूपी में एक ऐसी सरकार आई जिसने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। उसी मिथिलांचल रीजन में आप जाइए, हर साल बाढ़ से हम लोग ग्रसित होते हैं, सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम लोगों को अपने गाँव जाने के लिए एक पुल पार करना होता है, जब भी बाढ़ आती है वो पुल टूट जाता है। कोई भी गवर्नमेंट वो पुल आज तक नहीं ठीक से बनवा करके। तो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री होंगे, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब बात बिहार की आएंगी तो आपसे घटिया पार्टी का नेतृत्व करने वाला और आपसे घटिया प्रधानमंत्री जो बिहार के बारे में सोचता हो, मैंने आज तक नहीं देखा। यू आर दी वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट फॉर माय बिहार। झुनझुना पकड़ा जाते हैं, उसी को पकड़ के बजाते रहिए। बिहार को भी बिहार को उन्होंने झुनझुना समझ लिया, वो बजा रहे हैं, और इनके हाथ में झुनझुना पकड़ा के चले जा रहे हैं, ये बजा रहे हैं। सर, शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम संतोष मोदी हुआ। संतोष जी, आप ये बताएं कि बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए? बिहार में भी जो वर्तमान सरकार चल रही है, हाँ। एनडीए की, लेकिन अगर भाजपा पूर्ण बहुमत से आती है, हाँ। तो फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत से उनको एक अपना पार्टी से एक मुख्यमंत्री देना होगा। अगर बिहार और डेवलपमेंट चाहता है तो उनको अभी बीजेपी बहुमत में आएगी, तभी वो एक मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। जब तक बिहार और मजबूत करने के लिए हमें भाजपा का ही पूर्ण बहुमत सरकार चाहिए मेरे को। अच्छा, मगर मैं जानना चाहूँगा, क्या नीतीश कुमार ने काम नहीं किए क्या? मैं मानता हूँ नीतीश कुमार के डेवलपमेंट, मैं पीछे 20 बरस का डेवलपमेंट, दोनों का तुलना किया जाए, अंतर है। डेवलपमेंट में ये नहीं कर रहा हूँ कि अंतर नहीं है, कमी भी है, मैं उसको भी बात करूँगा। लेकिन अब नीतीश कुमार ओल्ड पर्सन हो गए, उनकी थोड़ी मानसिकता थोड़ी ढीली पड़ रही है। अब वो हमें चाहिए यंग ब्लड की लोग की, जैसे चिराग जैसे। अगर वैसे व्यक्ति आते हैं, युवा आते हैं, तो उनकी सोच थोड़ा और आगे होगा। कोई भी सोच उनकी फायर की तरह होगा, थोड़ी काम करने में उनकी मजबूती मिलेगी। और जो नए पढ़ाई का जो बच्चों को मानसिकता को समझ सकते हैं, नीतीश कुमार की कार्यकाल जितना था जनता समझा। सबसे तो पहले उनकी हम प्रशंसा करते। क्या बात रह गई दारू की, वहाँ जो दारू उन्होंने बंद करवा के जिस तरह से बिहार का नुकसान किए हैं, वो ऐसे तो कि एक तरफ से उनका सही, एक तरफ से फैसला गलत भी लगता है। पता क्यों? जब सक जाता है फैसला गलत और सही पे, तो उससे क्या हुआ कि थोड़ी सा मारपीट के क्षेत्र में जो काम होता है जब पी लेने के बाद, लेकिन उससे क्या हुआ कि आर्थिक नुकसान भी बिहार को झेलना पड़ा। तो गुजरात में भी झेलना पड़ रहा है? हाँ, झेलना पड़ रहा है। हाँ, नरेंद्र जहाँ बीजेपी की सरकार है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे एनडीए की सरकार बिहार में हो, वहाँ दारू बंद है, फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए। गुजरात में तो पूर्ण बहुमत में है ना। मैं कह रहा हूँ, अगर आपको नीतीश कुमार जी से सरकार में है, जिस तरह से वो 5 साल पहले दारू पर पाबंद लगाए थे, चप्पे चप्पे चेकिंग लगाए थे, उस टाइप से अगर अभी नीतीश कुमार की नहीं चल रहा है। हाँ, मैं इसके एक कमेंट की उनकी शिकायत है। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरह से अभी दारू बहुत परहेज बिहार में नहीं मिल रहा है, लेकिन उस तरह से दारू का सर्विस हो रहा है। हाँ। इस पे नीतीश कुमार 5 साल पहले जैसे आप, हाँ, आपको जितना एक कॉल करने में कहा जाए कि बिहार का वो प्रशासन 102 नंबर पे करते नहीं पहुंचेगा, उतना जल्दी आपको दारू मिल जाएगा बिहार में। हाँ। इस पे 5 वर्ष में जो नीतीश कुमार पहले जिस टाइप से उन्होंने प्रशासन को टाइट कर रखे थे, उसी अभी भी चाहिए, उसी टाइप से सरकार अभी चलाना चाहिए उनको, और प्रशासन व्यवस्थित सही करना चाहिए। अगर लालू यादव तो कह रहे हैं इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं साहब, उनकी दूर दूर तक ऐसी परछाई दिखता नहीं। क्यों? तेजस्वी यादव, हमें लगता है जनता से भी आप राय देखिएगा तो वो बन पाएंगे। बस एक युवा का होड़ वहाँ है, जो जातीय, हमारे यहाँ जातीय समीकरण सब तय करता है। वहाँ शिक्षित समीकरण तय करना मुश्किल है। अच्छा। वहाँ जातीय वर्ग जितना भी, आप हमारे बिहार का युवा कहीं भी पढ़ ले, विदेश भी पढ़ ले, उनको जातीय वोट करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बदलाव के लिए जातीय वोट हमारे बिहार में बहुत मायने होगा आपकी, अगर कहीं बदल के वोट दिया तब। अच्छा, मैं इन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी को पूर्ण बहुमत आनी चाहिए और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मगर नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और हालांकि ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बनेंगे वो।
तो क्या नीतीश कुमार के साथ धोखा किया जा रहा है? धोखा कुछ नहीं हो रहा है। अभी 8 महीने और घिसना है नीतीश कुमार को, इसलिए बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का साथ चाहिए हमको, इसलिए नीतीश कुमार को माथा पे चढ़ाए हुए हैं कि ये तो खैर नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं है बिहार के लिए। क्या काम कर दिए बिहार के लिए नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या कर दी बिहार के लिए जो बोल देंगे कि हम ये किए हुए हैं? आप स्कूल से लेकर के, अस्पताल से लेकर के किसी भी चीज़ में बोलिए, नरेंद्र मोदी और किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी सरकार ने बिहार को लेकर के एक भी कार्य नहीं किया है। ये साफ बिहार में जाकर के आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बिहार इतना ही खूबसूरत होता तो ज़मीनी स्तर पे भी उतना ही खूबसूरत होता। आपको पता है ना, पिछले साल जब ट्रेन हादसा जब दिल्ली के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे छठ के समय में क्या हुआ था, कितने लोग कुचल के बेचारे मारे गए थे कुंभ के समय में और छठ के समय में भी। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, जब हर साल ये सब कुछ हो ही रहा है, आपके हिसाब से बिहार इतना ही अच्छा है तो ये सब नहीं हो रहा होता। 50,000 स्कूलों के पास अपनी ज़मीन नहीं है जिस पे बिहार, जहाँ पे स्कूल खड़े हुए हैं, और 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों के पास अपने बेंचेज नहीं है वहाँ पे। लोग आज भी बोरी लेकर के घर से जा रहे हैं अपने स्कूलों में पढ़ने के लिए। तो बिहार आज भी वही 1947 वाला बिहार है जो एक समय पे यूपी और दिल्ली में हुआ करता था, वही आज हाल बिहार का भी है। यूपी, आप याद है ना आपको, आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। यूपी और बिहार एक टाइम पे ऐसा था कि एक साथ गिना जाता था। आज यूपी कहाँ गिना जा रहा है और बिहार कहाँ गिना जा रहा है? क्यों? क्योंकि यूपी में एक ऐसी सरकार आई जिसने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। योगी आदित्यनाथ ने बोला अगर बदमाश बनोगे गोली मारे जाओगे, चौराहे पे जाकर के मार देंगे, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सीधी बात कही कि अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपका 7 पुश्त का जो ये बनाया हुआ मकान होगा ना, वो सब ढा दिया जाएगा। तो हुआ वैसा। लेकिन बिहार में पत्थरबाजी होती है, दरभंगा में तो कोई एक्शन नहीं होता। बिहार में मुसलमानों के द्वारा, मुसलमान नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग भी होते हैं, जो लोग हिंदुओं की रैली पे पत्थर चलाते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये तो हकीकत है ना भाई। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, इन्होंने तो गलती है, मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो गलती बिहार में है नहीं, बिहार में कुछ विकास हुआ, आप कह रहे विकास हुआ है। अब भाई साहब अगर डायरेक्ट बोलते हैं कि विकास हुआ ही नहीं, ये गलत बात। मैं इनको बार बार इस बात से मेरे को दुख हो जाता है। ऐसे मत बोलो कि बिहार में विकास हुआ ही नहीं, ये मेरे को दुख प्रकट करते हैं इस बातों से। मेरे पहुंच गया, बिजली पहुंच गई, रोड, अगर आपको तो नहीं आया भाई, नल से जल योजना के तहत नल लग गया, लेकिन आज तक उस नल में जल नहीं आया है। दूसरी बात, उसी मिथिलांचल रीजन में आप जाइए, हर साल बाढ़ से हम लोग ग्रसित होते हैं, सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम लोगों को अपने गांव जाने के लिए एक पुल पार करना होता है, जब भी बाढ़ आती है वो पुल टूट जाता है। कोई भी गवर्नमेंट ने वो पुल आज तक नहीं ठीक से बनवा करके दी। आप क्या बात कर रहे हैं? नितिन गडकरी साहब है, नितिन गडकरी पूरे देश में हाईवे पे और एक्सप्रेसवे ठोक रहे हैं। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि लगातार हाईवे और एक्सप्रेसवे ठोका गया। बिहार में कितना ठोका गया? रेशियो आप काउंट करिए। यूपी में इतने ठोक दिए गए, बिहार में जी इतने ही ठोके हमसे तो बने ही नहीं है। मोदी पे नहीं जाएगा ये जो बोल रहे हैं भाई साहब कि बिहार में ये सवाल मोदी पे नहीं जाएगा। मोदी जी जो है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री होंगे, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब बात बिहार की आएंगी तो आपसे घटिया पार्टी का नेतृत्व करने वाला और आपसे घटिया प्रधानमंत्री जो बिहार के बारे में सोचता हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा। यू आर द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट फॉर माई बिहार। दैट्स अ क्लियर फैक्ट। ये चीज़ सुन लीजिए। ये तो कह रहे हैं कि बिहार में पुल गिर जाता है, बिहार में भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पुल तो गिर जाता है, चोरी हो जाता है भाई, चोरी भी हो जाता है। और अभी सिंदूर बेचने चले गए तो कांग्रेस कह रही है इससे भी बेहतर नहीं था। आज आप 10 बरस पहले देखो ना, मैं इनको बात को मैं ये कर रहा हूँ कि इससे बेहतर नहीं थी ना। अभी बिहार नहीं गिर रहा है कि वहाँ आपके हाईवे नहीं है। आज हमारा ये सिरदल्ला से पूरी पटना का हाईवे, ये सौगात ये कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री देके गए, कैसे कहते हैं कि हाईवे नहीं है और वहाँ निर्माण नहीं हो रहा है। आपको एक सेकंड, झुनझुना पकड़ा जाते हैं, उसी को पकड़ के बजाते रहिए। बिहार को भी बिहार को उन्होंने झुनझुना समझ लिया, वो बजा रहे हैं, और इनके हाथ में झुनझुना पकड़ा के चले जा रहे हैं, ये बजा रहे हैं। मैं नाम क्या हुआ इनका? नीतीश। मैं एक ही बात का आपका विरोध करता हूँ, ये जो डायरेक्ट बोलते हैं कि बिहार में विकास हुआ ही नहीं है, मानने की कोशिश करो। 20 बरस पहले और 20 बरस अब में बिहार में परिवर्तन हुआ। ये चीज को आपको मानना पड़ेगा। आपको मानना ना मानना, आप जंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज जो सारे आम डॉक्टरों का फरन किया जाता था पटना में, जो डॉक्टर बैठने के लिए नहीं गजता था, इसका पता नहीं, मैं बता रहा हूं। जिनको 6 बजे के बाद महिला बाहर नहीं निकल पाती थी, जिनको सही से महिला की आज़ादी नहीं थी हमारे बिहार में, नहीं तो इनको पता होना चाहिए कि कौन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनकी हमारे गया जिला डिस्ट्रिक्ट में इनको पता होना चाहिए।